चलिए बढ़ते हैं हमारी प्रश्न नंबर 1.1 के ऊपर, जिसमें पहला सवाल हमें करना है जो कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और संख्या हमें जो दी गई है वो पहली है 135 और 225। तो इसका हल दी गई संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं दी गई हमें? 135 व 225। अब देखिए हमें इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि इनमें से बड़ी कौन सी है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 225 बड़ा है 135, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करने पर। अब देखिए 225 और 135 के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करना है, तो हम यहाँ भाग दे के देख लेंगे 225 में 135 से। तो एक बार हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा, घटाएंगे इसको तो हमारा कितना बचेगा 0, 90 हमारा शेष बच रहा है। तो इसके हम यहाँ चरण लिखेंगे। पहला चरण हमें क्या मिला? 225 बराबर है 135 गुणित 1 धन 90। देखिए यहाँ पर शेषफल जो है हमारा 90 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे जहाँ r बराबर नहीं है 0। जब हमारा r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो शेषफल हमारा बचा है यानी कि 90, उससे हम पहले वाले भाजक यानी 135 में फिर से भाग देंगे। तो अब 90 से हमारा भाग जाएगा फिर से एक बार, तो 90 एकम 90, घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 5, यहाँ से कितना बचेगा 4, तो 45 हमारा शेष बच रहा है। तो दूसरा चरण हमें क्या मिल गया? 135 बराबर 90 गुणित 1 प्लस 45। यहाँ भी हमारा जो शेषफल है 45 बच रहा था, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब हम फिर से रिपीट करेंगे। जो हमारा शेषफल है उससे पहले वाले भाजक यानी कि 90 में भाग देंगे। 45 दूनी 90, ये हमारा 0 आ गया। तीसरा चरण हमें क्या मिल गया? 90 बराबर 45 गुणित 2 और प्लस में 0। अब चूँकि यहाँ शेषफल यहाँ हमें मिला है 0, शेषफल हमारा r हमारा 0 के बराबर आ चुका है, इसलिए हम लिखेंगे चूँकि यहाँ शेषफल 0 है तथा अंतिम भाजक देखिए हमें क्या मिला था यहाँ पे 45। अंतिम भाजक क्या था हमारा 45 है, इसलिए HCF 135 225 बराबर क्या हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में हमारे पास दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं वो हम लिख लेंगे। हल दी गई संख्याएं हैं। दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका हमें एचसीएफ निकालना है? वो है 196 और 38,220। ठीक है, इन दोनों संख्या के लिए हमें तो एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, इनमें से देखेंगे, चेक करेंगे कौन सी बड़ी है। तो साफ दिख रहा है 38,220 बड़ी है हमारी, 38,220 बड़ा है 196, इसलिए 38,220 व 196 के लिए एचसीएफ के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करने पर। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल सा एक ही चरण में हो जाता है हल। इसका चरण है
जो यहाँ से हम भाग देंगे अगर 38,220 में 196 से, तो पूरा पूरा भाग 195 बार जाएगा। आप करके देख लेना पूरा डिटेल में, नहीं तो इसको याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे 0 बचे गए हैं शेष पर। ठीक है, तो चरण हमें क्या मिला, 38,220 बराबर 196 गुणित 195 प्लस शेषफल में 0 है, जहाँ r बराबर है 0 के। अब चूँकि यहाँ शेषफल 0 है तथा अंतिम भाजक पहला भाजक ही हमारा अंतिम बन गया, क्योंकि हमें तब तक भाग देना होता है जब तक ये शेषफल 0 ना आए। और हमारा जो पहला भाजक था यानी 196, उसी से भाग देने में हमें शेषफल 0 मिल रहा है, इसलिए ये पहला ही भाजक हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक 196 है। इसलिए HCF 38,220 व 196 का हो जाएगा हमारा कितना, 196। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। इसी का पहले का तीसरा है, हल दी गई संख्याएं हैं। अब हमें जो संख्याएं दी गई हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं, 867 और 255। ठीक है, अब यहाँ फिर से देखेंगे, चूँकि 867 जो है वो बड़ा है किससे, 255 से, इसलिए 867 व 255 के HCF के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करने पर। फिर से हम यहाँ भाग में चले जाएंगे, अपने 867 से में भाग देंगे हम 255 से। ठीक है, तो ये भाग हमारा पूरा कितने बार चला जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे 4 बार जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ भी आएगा तो एक या दो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, 3 बार चला जाएगा ये हमारा पूरा 3 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 1, यानी 102 हमारा शेषफल बच जाएगा। तो हमारा पहला चरण क्या हो जाएगा इसका, 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102, जहाँ r बराबर नहीं है 0 के। जब हमारा r बराबर 0 नहीं आया है, यानी कि शेषफल हमारा 0 नहीं है, तो शेषफल जो बचा है उससे हम पहले वाले भाजक में भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा भाग कितने बार चले जाएगा, कम से कम 2 बार तो चला जाएगा। तो 102 का दोगुना करोगे कितना हो जाएगा, 204। घटाओगे इसको तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 51। ठीक है, दूसरा चरण हमारा कितना बचेगा, दूसरा चरण हमें क्या मिल गया, 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस शेषफल क्या बचा है 51। यहाँ भी हमें r 0 के बराबर नहीं मिला है, ठीक है, इसको अलग रखेंगे हम, ये हमारा डबका है। ठीक है, तो r हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए फिर से जो हमारा शेषफल बचा है उससे पहले वाले भाजक यानी कि 102 में हम भाग देंगे। तो 51 का अगर हम दोगुना करें तो हमें मिल जाता है 102, घटाएंगे तो ये हमारा शेषफल हो गया 0। तो अब हमें अगला चरण क्या मिल गया, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस शेषफल जो हमारा 0 है इस बार, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 0। अब चूँकि यहाँ शेषफल 0 है तथा अंतिम भाजक क्या है, जब हमें शेषफल 0 मिला वो है हमारा 51, तो अंतिम भाजक 51 है, इसलिए HCF 867
और 255 बराबर हो जाएगा 51। यही हमारा उत्तर है।